हेलो एवरीवन। आज ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ ये टेलीग्राम स्कैम के ऊपर लेकर आई हूँ। वैसे तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो मेरी फर्स्ट वीडियो होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैंने मिस कर दिया, जो मैंने मतलब मुझे उसमें ऐड करना चाहिए था, लेकिन मैं बोल नहीं पाई और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई, तो मैंने स्किप भी कर दिया वो सारी चीज़ों को। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सेकेंड वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर करूंगी। तो इसीलिए मैंने वो सब सारी चीज़ें जो लोग जानना चाहते हैं उसको नोट डाउन किया हुआ है और मैं वो आप लोगों को बारी बारी से बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन सबका होता है कि हम लोग ये जो स्कैमर्स हैं उनसे कनेक्ट कैसे होते हैं, या हम लोगों को अगर उनसे बात करना है या हमको उनके साथ स्कैम करना है तो हमको उनका नंबर कहाँ से मिलेगा। जो मेन क्वेश्चन है कि हमको उनका नंबर कहाँ से मिलेगा। तो देखो मैं बताऊँ, आपको इनका अगर नंबर चाहिए तो मैं तो शेयर कर दूंगी, लेकिन इन लोग है ना ऐसे एक छोटी मोटे मतलब लोग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी टीम है और आप इनके साथ है ना एक ही बार स्कैम कर सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा होगा कि अरे मेरे पास नंबर है, मैंने स्कैम कर दिया, और दोबारा से समझो तुमको कोई मतलब तुम दोबारा से इनके कांटेक्ट में कभी आते हो तो तुम इनके साथ नहीं कर सकते, स्कैम कर ही नहीं सकते। या तो फिर तुम्हारा आइडेंटिटी जो होना चाहिए वो चेंज होना चाहिए, या तो वो दूसरा होना चाहिए। जैसे कि मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले जो मेरे साथ स्कैम हुआ था वो एक मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा हुआ था और वो इंस्टाग्राम पे ऐड में ये लिखा हुआ था कि उनको गर्ल्स चाहिए, वो कुछ 5 to 8 के या 3 to 6 के वीकली पे करेंगे ऐसा, क्योंकि ना वो बहुत सारे अलग अलग पोस्ट ऐड उनकी रहती है और उसमें ना अलग अलग चीज़ें हर वक्त अलग अलग बातें लिखे रहते हैं और यही बताते रहते हैं कि उनको गर्ल्स चाहिए। और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा है करके, मतलब उनका जो ऐड होता है वो कैसा होता है वो मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे साइड में, आप लोग देख लेना। तो जो मेरी पहले हुई थी जो भी ऐड से रिलेटेड, मैं उनसे कनेक्ट हुई थी और मैंने उनसे 380 रुपीज़ अर्न किया था। फिर इसके बाद है ना मेरे साथ दूसरे ही नेक्स्ट डे ही ऐसा भी हुआ कि नेक्स्ट डे मतलब मैं आज की ही बात बता रही हूँ, सुबह ऐसा हुआ कि देखो आप अगर उनसे एक बार कनेक्ट हो गए है ना तो इंस्टा पे ना आपको वैसे ही ऑनलाइन जॉब्स के ना और भी ना पोस्ट है ना देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मुझे ना सुबह ऐसी 2 पोस्ट देखने के लिए मिली, मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी, यहाँ पे पहली पोस्ट लगा दूंगी, यहाँ पे दूसरी लगा दूंगी, देख लेना आप लोग कैसा मैंने मतलब ऐड देखा। तो वो जो पहली ऐड थी उसमें ऐसा था कि वो सेम एक लड़की रहती है, वो लड़की इतनी अच्छी दिखेगी ना कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ एक होता है ना, हम लोग किसी भी चीज को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, हमको रियल लगने लगता है चीजों को देख करके, तो वैसे ही हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो भी है मैंने आज से वही किया, मैंने सोचा भाई लास्ट टाइम मैंने 380 अर्न कर लिया है तो इस बार भी मैं शायद इनसे अर्न कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर उनके साथ एक बार जो भी है कर लो स्कैम वगैरह तो ना उनके पास है ना आपका नंबर है ना हाईलाइट हो जाता है और आप नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, नंबर चेंज करो, दूसरे नंबर के साथ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं नंबर दे दूं और आप उनसे कांटेक्ट करो तो भी उनको डाउट होगा कि आपने उनको सामने से कैसे मैसेज किया, क्योंकि जो उनका इंस्टा पे ऐड होता है, आप जब ऐड पे टैप करते हो तो आपको ना उन लोग आपका या तो जो जीमेल रहता है या तो आपका फोन नंबर, दोनों में से कोई एक चीजें ना वहां पे डालनी होती है। तो इससे ना आपके ना कुछ या तो जीमेल या तो फोन नंबर ऑटोमेटिकली उनके पास सबमिट हो जाता है, मतलब चला जाता है। तो उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई सामने वाला मुझसे भी कांटेक्ट करने वाला है जो भी है। तो आप ऐसे, तो मैंने ना फर्स्ट टाइम जब किया था तो उसने मुझे जो भी है, और हर बार है ना ये जो पोस्ट है ना, मैंने जैसा कि बताया बहुत बड़ी टीम काम कर रही है और इन लोग अलग अलग पोस्ट करते हैं, एक ही पोस्ट नहीं रहता है और हर बार आपको अलग अलग लोग मिलेंगे बात करने के लिए और हर कोई आपको अलग अलग पेमेंट करेगा ताकि लोगों को डाउट ना हो। कोई आपको टास्क करने के 200 पे करेगा, कोई आपको 180 पे करेगा, मतलब फिर कोई आपको 400 500 कुछ भी पे करते हैं लोग ताकि लोगों को डाउट ना हो। लेकिन जहां तक मैंने जो फील किया है ये पूरी टीम एक ही है और इन लोग मिलजुल के काम करते हैं और इन लोग स्टार्टिंग में लोगों का भरोसा जीतते हैं और लास्ट में इन लोग टास्क करवाते करवाते एक ऐसा टास्क करवाते हैं जहां पर आपको इनको पे करना होता है और ये आपके पैसे लेकर भाग जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि नंबर तो मिल जाएगा लेकिन इन्हें डाउट हो जाएगा कि आपको इनका नंबर कहाँ से मिला
और शायद ये आपका रिप्लाई ना करे, क्योंकि जैसे कि मैंने सेकंड टाइम इनका ऐड देखकर जब मैं इनसे कनेक्ट होने की मैंने कोशिश की तो इन्होंने मेरा कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई सामने वाले को पता चल चुका है कि ये बंदी ने पहले भी हमारे साथ जो भी है पैसे लिए और कुछ हमको पे वे नहीं किया। मतलब एक होता है ना कि उल्टा मैंने ही उनके साथ स्कैम कर दिया, या बहुत सारे लोग हैं जिनको इन सारी चीज़ों का नॉलेज है तो वो खुद ही स्कैम कर रहे हैं सामने वाले के साथ। तो नंबर से रिलेटेड डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड है कि लैंग्वेज, हाँ उन्होंने मेंशन किया है कि हिंदी भी चलेगी, लेकिन जो वो आपसे कभी भी हिंदी में जो भी, पहली बात तो उन लोग कॉल तो करते नहीं है, मैसेज पे ही बात करते हैं जो भी करते हैं। और जब उन लोग पैसे वैसे की बात आती है ना, जब आपको पे करना होता है, जब आपका टाइम आता है पे करने का, तब भाई उन लोग बहुत परेशान होते हैं, कॉल वॉल करने लगते हैं आपको। लेकिन उन लोग जो बातें आपसे करेंगे वो इंग्लिश में ही करेंगे, और मुझे तो ऐसा लगता है वो कॉपी पेस्ट रहता है, जो भी वो आपको भेजते हैं ना वो कॉपी पेस्ट रहता है, ऐसा वो टाइप वाइप तो करते बैठते नहीं है। तो वो कॉपी पेस्ट चीजें रहती है, उनको खुद को कुछ नहीं आता, ऐसा मुझे फील होता है। तो इसकी वजह से आपको सिर्फ इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। और नहीं, उन लोग आपको बोलेंगे भी कि अगर नहीं आ रहा है इंग्लिश तो ट्रांसलेटर का यूज करो। तो आप ट्रांसलेटर, क्योंकि वो आपसे कॉल में तो बात कर नहीं रहे हैं, चैटिंग पे बात कर रहे हो, तो आप ट्रांसलेटर का भी यूज करके उनसे बातें कर सकते हो। लेकिन मैं तो कहूंगी कि आप दूर ही रहो, क्योंकि ये धीरे धीरे मतलब खुद अलर्ट हो रहे हैं, इनको खुद पता चल रहा है कि लोग जो है वो स्मार्ट होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो मासूम है, इनोसेंट है यार, वो तो बहुत सारे पैसे इसमें लॉस कर दे रहे हैं। और थर्ड है इनका नंबर कैसा होता है। देखो इनका नंबर ना, मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि इनके नंबर में +2 से इनका नंबर स्टार्ट होता है, +1 से स्टार्ट होता है। लेकिन नहीं, मैंने जो फील किया मैं बताती हूँ, इनका नंबर ना +2 +1 से होता होगा स्टार्ट। लेकिन मैंने अभी तक जितना भी इनसे बातें की है, या मैंने इनके जो अलग अलग नंबर देखे हैं, वो हमारे इंडिया के ही लोग थे। और क्या बोलते, प्लस के बाद 9, यही सब मुझे देखने, ++9 और एक शायद नंबर में 6, सही से नहीं याद आ रहा है, मैं दिखा दूंगी यहाँ पे साइड में आप लोगों को। तो फिर ऐसे उनके नंबर मतलब ऐसा 2 से तो नहीं स्टार्ट थे, ऐसे 9 से स्टार्ट थे, जो हमारे इंडिया में उसी वैसे ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हाँ, जब क्या बोलते हैं कि आप इनसे आपकी इनसे बातें होगी जब भी, तो ये जो पहले तो आप इनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होगे, डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पे नहीं लेके जाते, पहले व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं। तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के बाद वो जो पहली बंदी होती है वो आपसे एक टास्क करवाएगी। वो टास्क करवाने के बाद आपको बोलेगी, आपको एक कोड देगी और वो बोलेगी कि आप उसके रिसेप्शनिस्ट को कांटेक्ट करो, और तब वो आपको टेलीग्राम आपसे इंस्टॉल करवाएगी। और आप उनके जो रिसेप्शनिस्ट होंगे, मतलब जो भी उनके ऊपर का होगा, उनसे आप कांटेक्ट करोगे टेलीग्राम के थ्रू, और वो आपको पहले 180 रुपीज पे कर देंगे। अब देखो मैंने जो टास्क किया उसमें उसने मुझे 180 रुपीज दिया। अब आप लोग कैसे लोगों से कांटेक्ट करते हो मुझे नहीं पता, मतलब आपको कौन से वाले स्कैमर मिलेंगे, मतलब मिलेंगे तो टेलीग्राम वाले ही, अगर टेलीग्राम से रिलेटेड होगा तो फिलहाल तो यही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इन्हीं लोग मिलेंगे। लेकिन ये मैंने जैसे बताया कि ये पेमेंट है ना अलग अलग करते हैं, तो 180 रुपीज हम लोग पे कर देते हैं। वो जो कोड देगी, वो कोड हमको जो टेलीग्राम पे बंदी हमसे मतलब मिलेगी मतलब जिससे हम बात करेंगे, उसका लिंक भी वही हमको दी रहेगी, कि मतलब आईडी वाईडी का जो भी नाम है वही हमको प्रोवाइड करेगी। तो हम उस आईडी पे मैसेज करेंगे, उसको वहाँ पे कोड देंगे, और कोड देने के बाद वो हमको पेमेंट करेगी और आगे के टास्क वही हमसे करवाएगी। फिर इसके बाद वो एक ग्रुप में आपको ऐड करेगी, और उस ग्रुप में उनकी पूरी टीम ज्वाइन होती है पहले से ही। और आप नहीं, मतलब उस ग्रुप में उनकी टीम मैसेज कर सकती है, लेकिन आप मैसेज नहीं कर सकते हो। और वो आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस टीम में जितने भी लोग हैं ये आपके जैसे ही लोग हैं, और इन लोग भी टास्क कंप्लीट करते हैं, इनको हम पैसे पे करते हैं। कभी भी गलती मत करना कि मतलब उस ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उनको मैसेज वैसेज मत करना चालू कर देना, क्योंकि देखो वो सब है ना उनकी पूरी टीम होती है। और जब पेमेंट की बात आती है ना, जो एक टास्क उन लोग करवाते हैं जिसमें आपको पे करना होता है, उस टास्क में उन लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग तो पेमेंट करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि पे करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। लेकिन उनके जो मेंबर होते हैं ना, वो ऐसा पे करते कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जैसे बताया उनके लोग हैं, तो उन लोग ऐसा लिखते हैं कि 8000 पेड, 9000 पेड, 10000 पेड, ताकि उसको देखकर हम लोगों को लगे कि भाई हाँ लोग पे कर रहे हैं, हम भी पे करते हैं, मतलब हम भी पे कर सकते, मतलब कर देते हैं ना। क्या जाता है, सब लोग तो पे कर ही रहे हैं, तो मतलब सबको पैसे मिल रहे हैं इसलिए लोग पे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उनके ग्रुप के ही मेंबर होते हैं वो, आप उनके मैसेजेस देख सकते हो।
आप उस ग्रुप में जो टास्क उन लोग देंगे लिंक पे क्लिक करके टास्क पूरे कर सकते हो, लेकिन आप उस ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते। जैसे कि वो सामने वाले सब मैसेज कर दे रहे, लेकिन आप मैसेज नहीं कर सकते। खुद ही सोचो ना, मतलब यहीं पे सोचने वाली बात आती है कि भाई ये तो स्कैम है। आप नहीं मैसेज कर सकते और उनके जितने मेंबर्स है सब मैसेज कर सकते हैं, और वो मेंबर्स को ये नहीं दिखा रहे कि वो मेंबर्स उनके हैं, ऐसा दिखा रहे कि वो मेंबर्स भी हमारे ही तरह है। तो अगर वो हमारे ही तरह है तो हम भी तो मैसेज कर सकते हैं ना ग्रुप में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मैसेज नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन आता है अकाउंट फ्रीज। तो नहीं, 380-400 रुपीज लेकर कोई अकाउंट फ्रीज व्रीज नहीं होता। और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, वहाँ पे बताया कि अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, और मुझे भी आज 4 डेज हो गए हैं जो भी मेरे साथ सीन हुआ है। तो मेरा तो अभी तक कुछ अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने इसके पहली वाली वीडियो में भी बताया है कि आप लोग अपना जो भी पैसा उसको निकाल लेना, या तो फिर आपकी कोई भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। क्योंकि अलर्ट रहना हमारा काम है यार, और रिस्क क्यों लेना। और मैं तो थोड़ा रिस्क भी लेती हूँ कि हाँ 380-400 रुपीज के लिए थोड़ी कोई ब्लॉक करते बैठेगा। तो ये सब सोच के मैंने कुछ किया नहीं, और अभी तक तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ भी नहीं है। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने बताया है कि इन लोग आपसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं होते, पहले व्हाट्सएप पे आते हैं, फिर टेलीग्राम पे कनेक्ट होते हैं। और लेकिन आप इनसे कनेक्ट होते हो इनके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तभी मतलब उन लोगों को लगता है कि हाँ सामने वाले को कुछ अता पता नहीं है। आप इनसे डायरेक्टली अगर इनका नंबर वंबर लेके कनेक्ट होगे तो फिर इनको डाउट हो जाएगा कि भाई सामने वाला हमारे साथ ही स्कैम करने आया है। तो आप इनके साथ स्कैम नहीं कर सकते, लेकिन लोग जिनको है एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि आप आइडेंटिटी चेंज करके, लेकिन क्या मतलब यार, हाँ ऐसा कर सकते हो आप लोग कि इंस्टा पे आपको इनकी एड मिली देखने के लिए, तो अपना कोई दूसरा फोन नंबर डालो, यहाँ पे दूसरा जीमेल डालो जो उनके पास अभी तक गया ना हो, और दूसरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप इनके साथ स्कैम कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगी कि दूर ही रहो यार, मतलब क्योंकि अब मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि आप स्कैमर के साथ मतलब उनके पैसे मत लो, उनके पैसे लेना भी रिस्की होता है, क्योंकि फिर उन लोग भी अकाउंट वगैरह फ्रीज करा देते हैं, जैसे कि मैंने सुना है। और मैंने तो रिस्क लिया और कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो चाहूंगी ना कि किसी के साथ, अब मुझे क्या पता आगे कुछ भी हो सकता है, और मैं तो ऐसा चाहूंगी कि ना हो, इसीलिए मैं कहूंगी कि आप लोग इनसे जितना हो सके दूर रहिए। और आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छी लगी होंगी और सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।